ऐसे अति पिछड़ी जातियों पे जो अत्याचार होते हैं उन्हें रोकने के लिए अति पिछड़ा एक्ट होना चाहिए। हम मांग करते हैं इनको बिजली का कनेक्शन फ्री दिया जाए, जैसे किसान दुर्घटना बीमा है, ऐसे ही बीमा होना चाहिए इनका। अगर एशिया की गुड़ मंडी मुजफ्फरनगर है तो गुड़ बनाने वालों के लिए तो कुछ किया जाए, जो इस देश को मिठास दे रहे हैं। अमीर का बच्चा बड़े स्कूल में पढ़ेगा, गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में खिचड़ी खाएगा। हमारे लोगों के लिए तो स्कूल भी अलग कर दिए। अगर ये स्थिति रही तो हमारे लोगों की तो स्थिति बहुत खराब होने वाली है। इसलिए आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बचता है और आंदोलन पे हम लोग बैठे हुए हैं। नहीं, मजबूरी में खून से पत्र लिखना पड़ा, पहले दिन का क्या फिर दिन रात का क्या। कुछ हम लोग अभी रेलवे ट्रैक पे जाएंगे, ये हमें गोली चला है, मुकदमे लिखे, हम वो झेलने के लिए तैयार। समाज पैसा भी दे रहा है, समाज आटा भी दे रहा है, दाल भी दे रहा है, चावल भी दे रहा है। तो भी अलग अलग जिलों के लोग भी पहुंचेंगे, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, शामली, शाहजहांपुर, बरेली, ये लोग भी धीरे धीरे आने शुरू होंगे। पूरे प्रदेश लेवल का होगा। फरवरी में देश की संसद को घेरने का काम हम लोग करेंगे। सब देखते रहेंगे कि ये ताकत कहाँ से आ गई। मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट प्रांगण में मैं मौजूद हूँ। 18 नवंबर को जो कांग्रेस फीसर कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं ई देवेंद्र कश्यप, उन्होंने धरना शुरू किया हुआ है और 8 दिसंबर को उन्होंने खून से पत्र लिखा। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं। 24वां दिन इन्हें धरना प्रदर्शन करते हुए हो गया है। तो क्या इनकी प्रमुख मांगे हैं, इन मांगों को लेकर सीधे बात करते हैं ई देवेंद्र कश्यप से। जी, आपका खोजी न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किन मांगों को लेकर आप 18 नवंबर से आपने धरना शुरू किया? काफी लोग आपके साथ मौजूद हैं, तो किन मांगों को लेकर ये धरना लगातार जारी है? आज 24वां दिन है। इस देश को आजाद हुए आज 76 साल हो गए और 76 साल में आज भी बहुत सारी ऐसी जातियां हैं पिछड़े वर्ग की, जैसे कश्यप है, पाल है, सैनी है, कुम्हार है, नाई है, जोगी है, तेली है, विश्वकर्मा है, कुम्हार है। इन जातियों के ना डीएम है, ना कलेक्टर है, ना दरोगा है, ना मास्टर है, ना सिपाही है, ना इंजीनियर है, ना डॉक्टर है, ना वकील है, ना इनके बच्चों के पास अच्छे कपड़े हैं, ना इनके पास घर है, ना इनके पास फीस है कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज दें। तो हम लोगों ने सरकार से मांग की है। इस देश के प्रधानमंत्री जो कहते थे मंच से खड़े होकर, मैं पिछड़ा हूँ और पिछड़ी जाति का हूँ, किस देश में पहले जातिगत जनगणना हो जानी चाहिए। 1931 में अंग्रेजों के टाइम गिनती हुई जातियों की, आंकड़े आए। उसके बाद 2011 में कांग्रेस पार्टी ने गिनती की थी जातियों की, आर्थिक सर्वे हुआ था, लेकिन वो सरकार बदलने के कारण पेश नहीं हो पाया। तो हमारी प्रमुख मांग है कि देश में इस समय जातिगत जनगणना हो जाए, पता लग जाए किस बिरादरी पे कितनी संख्या है, किस बिरादरी पे कितनी नौकरी है, किस बिरादरी के कितने अधिकारी हैं, किस बिरादरी पे कितनी जमीन है, और जिस पे कम है, जिसके सरकारी नौकरी नहीं है, जमीन कम है, उनको ज्यादा दिया जाए, जिन पे ज्यादा है उनका कम कर दिया जाए। हमारी प्रमुख है मांग है जातिगत जनगणना हो, पिछड़ों अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया जाए आबादी के हिसाब से, अति पिछड़ों और पिछड़ों का आरक्षण का बंटवारा हो। लोकसभा विधानसभा की सीटों में जैसे SC ST का आरक्षण है, उनके लोग चुन के जाते हैं विधानसभा और लोकसभा में, ऐसे OBC में अति पिछड़ा और पिछड़े का आरक्षण भी लोकसभा और विधानसभा की सीटों में होना चाहिए। जैसे SC ST एक्ट है, ऐसे अति पिछड़ी जातियों पे जो अत्याचार होते हैं उन्हें रोकने के लिए अति पिछड़ा एक्ट होना चाहिए। और दलितों की शिक्षा के लिए, जैसे SC ST की शिक्षा के लिए देश का अलग बजट बनता है शिक्षा का, ऐसे ही हमारे लोगों की शिक्षा के लिए भी अति पिछड़ों के बच्चों की शिक्षा के लिए अलग बजट बनना चाहिए, जिससे फ्री में डॉक्टरी पढ़ सकें, फ्री में इंजीनियरिंग पढ़ सकें, उनके बच्चे भी बड़े बड़े पढ़ाई कर सकें। और एक मांग हमारी यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे उत्तर प्रदेश, अन्य प्रदेशों में भी हमारे लोग कोल्लू का काम करते हैं, हुनरमंद जातियां हैं, गुड़ बनाने का काम। एक हुनरमंद लोग हमारे अति पिछड़ी जातियों के कश्यप समाज के हैं। तो कोल्लू में कोई भी सुविधा नहीं है। हम मांग करते हैं इनको बिजली का कनेक्शन फ्री दिया जाए, इनसे लाखों लाखों रुपए वसूले जाते हैं, बिजली का बिल इनका कम किया जाए। और जो विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, उसमें 3 लाख का हुनरमंद जातियों को लोन दे रहे हैं 3 साल के लिए। वो कोल्लू मालिकों को भी, कोल्लू चलाने वालों को भी 3 लाख रुपए इस जाति को ऐड करके दिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर ये धरना 24 दिन से चल रहा है। कोई भी सरकार इस पर मांग पे हमारा काम नहीं कर रही, तो हम लोग लगातार ऐसे इस धरने को चलाते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। धरना चलता रहेगा। एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी भी मुजफ्फरनगर में है। मैं क्या कहना चाहेंगे, आप कहें जो कोल्लू लगाते हैं आपके समाज के लोग, उन्हें जो बीमा मिलना चाहिए? नहीं, गुड़ मंडी है और हमारे लोग गुड़ बना रहे हैं। हमारे लोग इतना बड़ा, मतलब, और गुड़ बनाने के साथ साथ कई लाख लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। आप देखो, एक कोल्लू में 10 से 15 लोग, 20 लोग काम करते हैं, लाखों कोल्लू हैं। तो ये रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी सुविधा सरकार की तरफ से नहीं है। ना उनका सुरक्षा बीमा है कि उनके लिए सुरक्षा सरकार की तरफ से कोई हो, जैसे किसान दुर्घटना बीमा है, ऐसे बीमा होना चाहिए इनका। जैसे सरकार लोन देती है व्यापार चलाने के लिए, इनको कुछ नहीं है। और विश्वकर्मा योजना है, अगर सरकार चाहती है इन लोगों को बढ़ाना, अभी पोल्यूशन के नाम पे इन पे छापे लगते हैं,
पोल्यूशन करता कोई और, छापा कोल्लू वाले पे लग जाता है, उनको 20-20, 25-25 हजार की रसीद कटवानी पड़ती है। पूरे सीजन में 8 महीने का सीजन है, कुछ उनको नहीं बचता। तो हम सरकार से मांग करते हैं, अगर एशिया की गुड़ मंडी मुजफ्फरनगर है तो गुड़ बनाने वालों के लिए तो कुछ किया जाए, जो इस देश को मिठास दे रहे हैं, जो इस देश को, जिसमें तो शुगर भी नहीं है, शुगर का बीमार भी गुड़ खा सकता है। तो किसानों के लिए भी सब कुछ है भाई। गन्ने पे आप गन्ना मंत्रालय है, सब मंत्रालय है, तो कोल्लू और गुड़ मंत्रालय भी तो होना चाहिए, एक एसोसिएशन सरकार की तरफ से होनी चाहिए। तो हम मांग करते हैं कि सरकार इस पे ध्यान दे। तो आपका ये कहना है जो एशिया की गुड़ मंडी मुजफ्फरनगर में है, लेकिन गुड़ मंत्रालय नहीं है, गुड़ मंत्रालय होना चाहिए जैसे गन्ना मंत्रालय, चीनी मंत्रालय। हाँ, ऐसे ही मंत्रालय होना चाहिए इन लोगों। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जो कुछ लोग हैं अपनी बातों को रखने के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे, राज्यपाल के नाम दे, या मुख्यमंत्री के या प्रधानमंत्री के, तो सभी अक्सर सभी का एक अलग रहता है और ज्ञापन देने के बाद अपनी मांगों का पत्र भेजने के बाद वे वापस लौट जाते हैं। लेकिन आपने एक अलग तरीका क्यों अपनाया? आप क्या देखते हैं इसके पीछे? मजबूरी है, क्या करें, जब सरकार सुन नहीं रही, तानाशाह हो जाए, क्या करे लोकतंत्र में आदमी। हम लोगों को मजबूरी में आके बैठना पड़ा। आज आप गांव में जाके इन जातियों की स्थिति देखो, उनके पास घर नहीं है, 50-50 गज में 10-10 लोग रह रहे, रोजगार नहीं है, 2 टाइम की रोटी नहीं है, बच्चों के पास कपड़े नहीं है, अच्छे स्कूल में भेज दें, पैसे नहीं है। आज तो शिक्षा भी 2 तरह की हो गई, अमीर का बच्चा बड़े स्कूल में पढ़ेगा, गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में खिचड़ी खाएगा। हमारे लोगों के लिए तो स्कूल भी अलग कर दिए। अगर ये स्थिति रही तो हमारे लोगों की तो स्थिति बहुत खराब होने वाली है। इसलिए आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बचता है, और आंदोलन पे हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे नेता राहुल गांधी ने भी कहा है कि इस देश में जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए, और उन्हीं की मांग को लेकर हम लड़ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने कहा है हमारी सरकार आने पर हम देश में जातिगत जनगणना कराएंगे और जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हिस्सा देंगे। आप अन्य 18 नवंबर को शुरू किया धरना, लेकिन वो दिन का था, फिर 8 दिसंबर से आपने दिन और रात दोनों का कर दिया है, और खून से पत्र भी आपने प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रपति है उनके नाम दिया है। नहीं, मजबूरी में खून से पत्र लिखना पड़ा, पहले दिन का किया, फिर दिन रात का किया, कोई सुन ही नहीं रहा। ऐसे ही हुआ तो हम लोग अभी रेलवे ट्रैक पे जाएंगे, आने वाले टाइम पे रेलवे ट्रैक पे हमारा आशियाना होगा, वहीं पे बैठेंगे। जब सरकार बहरी हो जाए, गूंगी हो जाए, सुनना बंद हो जाए, तो कुछ तो करना पड़ेगा। ये हमें गोली चलाए, मुकदमे लिखे, हम वो झेलने के लिए तो तैयार। आपने जो आशियाना यहाँ पर बनाया हुआ, पहले आशियाना जब रात का नहीं था तो आपने आशियाना नहीं बनाया हुआ था, एक बैनर ऐसे लगाया हुआ था और चल रहा था। तो अब आशियाना बनाया, यहीं पे खाना सब कुछ यहीं पे चल रहा है। कितने लोग आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं इस धरना में? लगभग लोग, हमने क्या सिस्टम बनाया है कि जिले में एक गांव की ड्यूटी रोज लगती है, उसी गांव के लोग आटा भी लाते हैं, चावल लाते हैं, दाल लाते हैं, दूध लाते हैं। 20 से 25 लोग रोज आते हैं, कुछ लोग 15-20 लोग फिर रात में रुकते हैं। अगले दिन जब तक दूसरे गांव की ड्यूटी आती है वे लोग आते हैं, तो वे दूसरे चले जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं। एक गांव की ड्यूटी रोज है, रोज एक गांव के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 25, 30, 35 लोग रोज यहाँ रुकते हैं, और एंट्री तो लगभग 100 लोगों की रोज यहाँ हो जाती है, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और लोग सहयोग कर रहे हैं, समाज सहयोग कर रहा है, समाज पैसा भी दे रहा है, समाज आटा भी दे रहा है, दाल भी दे रहा है, चावल भी दे रहा है, और समाज के सहयोग से ये सब चीज चल रही है। अभी हमारे जल सिंह जी है, टेंट उन्हीं का है, उन्होंने अपना पूरा ये सब कुछ फ्री दिया है। सब लोग फ्री, समाज को लेकर सबका सहयोग यहाँ है। जितने लोग अभी गुड़ लेकर आए हैं, दूध लेकर आए हैं। आज हरसोली वालों का, निर्माणी वालों का नंबर था, निर्माणी वाले भी हैं, हरसोली वाले, चोरा वाला, देवल, हर अलग अलग गांव से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर मुजफ्फरनगर जिले के ही गांव के लोग पहुंच रहे हैं या अन्य जिलों से भी यहाँ पर आ रहे हैं धरना? अभी तो जिला मुजफ्फरनगर के और बहुत जल्दी बिजनौर के लोग भी आ रहे हैं। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमने काम किया है, पूरे उत्तर प्रदेश में, तो भी अलग अलग जिलों के लोग भी पहुंचेंगे। गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, शामली, शाहजहांपुर, बरेली, ये लोग भी धीरे धीरे आने शुरू होंगे। पूरे प्रदेश लेवल का होगा, फिर रेलवे ट्रैक पे बैठेंगे, वहां से भी नहीं काम होगा तो फरवरी में देश की संसद को घेरने का काम हम लोग करेंगे। तो कांग्रेस में एक बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है, तो आप लगातार धरना दे रहे हैं, क्या और जिलों में भी, जैसे आपने खून से पत्र लिखा अपने समाज के लोगों के साथ, तो क्या और जिलों में भी लिखा गया? गाजियाबाद में आपने कहा कि बिजनौर से भी लोग आएंगे, क्या उन अन्य जिलों में भी पत्र लिखा गया खून से, या ऐसे ही ज्ञापन दिया गया? अभी 16 तारीख को हमने 16 सितंबर को पूरे प्रदेश में दिया था। अभी 24 सितंबर को हमारी मुजफ्फरनगर में पैदल यात्रा हुई थी राष्ट्रपति के नाम। 16 सितंबर को 75 जिलों में दिया गया। अभी हस्ताक्षर अभियान चल रहे हैं कुछ जिलों में पिछड़ा वर्ग को लेके। 26 तारीख को, अभी 26 दिसंबर को गाजीपुर में बहुत बड़ा सम्मेलन है इसी चीज को लेके। लगातार सम्मेलन मंडलों पे हो चुके हैं, 18 के 18 पे। अब जिले वाइज भी सम्मेलन चल रहे हैं, और प्रदर्शन भी लगातार हर जिले में, हर ब्लॉक में लोगों तक, गाँव गाँव जाकर सम्मेलन और प्रदर्शन हो रहे हैं। तो
जो अधिकारी, आप लगातार 24वां दिन आपका धरना हो, क्या अधिकारी से बातचीत हुई? अधिकारियों ने कहा हो कि आप अपना ज्ञापन दे दीजिए और हम आपको जो जिसके भी नाम देना है, राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के, हम आपका ज्ञापन भेज देंगे। नहीं, अभी अधिकारी तो हमारे पास कोई आया ही नहीं, एक भी अधिकारी नहीं आया, वो सुनना ही नहीं चाहते। तो अधिकारी तो किसी की भी नहीं सुन रहे। ये बैठे हैं 150 दिन से, जिनके घर पे कब्जा है, इनकी नहीं सुन रहे। अभी छात्र आपके बगल में बैठे हुए हैं जिनका फीस इतनी बढ़ा दी। ये सरकार तानाशाह हो गई, प्रशासन भी तानाशाह हो गया, ये अधिकारी भी तानाशाह हो गए, सुन ही नहीं है किसी की। तो कलेक्टर, एक आपने रेलवे स्टेशन की बात कही अभी, यहाँ से कि जो कलेक्ट्रेट प्रांगण है, अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम रेलवे स्टेशन की ओर कूच करेंगे। तो कब कूच करेंगे आप? अभी टाइम है, अभी यहाँ से चलाएंगे धीरे धीरे, बड़ी ताकत के साथ। पूरा पहले गांव गांव लोगों को जगा रहे हैं, जाके बता रहे हैं, पूरे तैयारी के साथ एक ही बार बड़े सिस्टम से होगा। और सरकार प्रशासन सब देखते रहेंगे कि ये ताकत कहाँ से आ गई। मजबूरी में आदमी जब मजबूर हो जाता है तो फिर वो सड़कों पे निकलता है। जब देश आजाद हुआ था, पहले गांधी जी ने जा जाकर लोगों को जगाया, पढ़ाया, सिखाया। फिर ऐसे ही हम लोग जा रहे हैं और ताकत बना के जल्द ही तारीख डिसाइड कर दी जाएगी। रेलवे ट्रैक पे हमारा अगला टारगेट होगा। जैसे कि लंबा एक किसानों का धरना चला था, मुजफ्फरनगर एक बड़ी पहचान रखता है, सियासत हो या गुड़ हो या अन्य चीजें हो, बहुत चीजों में एक मुजफ्फरनगर बड़ी पहचान रखता है। आप भी मुजफ्फरनगर के निवासी हैं, जैसे कि भारतीय किसान यूनियन का मुख्यालय मुजफ्फरनगर है और उन्होंने भी दिल्ली बॉर्डर पर, गाजी बॉर्डर पर लंबा धरना चलाया था। और आपको भी मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट प्रांगण में 24वां दिन है आज। तो क्या कब तक, क्या हौसला बीच में टूट जाएगा या लगातार आपका जारी रहेगा, तब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी या आश्वासन नहीं मिलेगा? नहीं, हौसला तो हम लोगों का टूटने वाला नहीं। हम तो उस वंश के लोग हैं, ये तो पिछड़ी जाति के लोग तो हुनरमंद जातियां हैं। यही तो इस देश को बनाई। जब अंग्रेजों से लड़े थे, सबसे ज्यादा कौन लड़े थे? ये लोग लड़े थे। इतिहास किसी और का लिख दिया गया, इतिहास बदल दिया गया। तो हम लोग डरने वाले नहीं है। हम किसी से, किसी भी से नहीं डरे। भगवान राम को पार उतारने वाले हम थे और उतराई भी हमारी नहीं दी गई। उस समय भी हमारे साथ धोखा हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा वोट ले लिया राम के नाम पे। आपने भी बात की कि राम के नाम पे वोट ले लिया। अभी पीछे कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि राहुल गांधी पिछड़ों का हक दिलाएंगे, जाति जनगणना कराएंगे। लेकिन क्या टिकटों में, जब अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं 2024 के, तो क्या टिकट में भी क्या पिछड़ों को हक दे पाएंगे राहुल गांधी? बिल्कुल दे पाएंगे, और दिया। उन्होंने कहा भी 50%। अभी जो छत्तीसगढ़ में अधिवेशन हुआ था, राष्ट्रीय अधिवेशन, उसमें कहा कि 50% टिकट नौजवान SC ST और OBC को दिए जाएंगे, और कांग्रेस दे रही है। अभी मुख्यमंत्री थे 3 उनके पिछड़ों के। तो कांग्रेस पार्टी पिछड़ों पे काम कर रही है। राहुल गांधी खासतौर से पिछड़ों के एक मसीहा बन के उभरे हैं, और राहुल गांधी पिछड़ों को अधिकार देंगे। कांग्रेस पार्टी में हम इस लड़ाई को, इस मिशन को लड़ते रहेंगे। ठीक है, ये थे हमारे साथ जो मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट प्रांगण में बैठे हैं कांग्रेस फीसर कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष ई देवेंद्र कश्यप। हमने इनसे बातचीत की किन मांगों को लेकर ये यहाँ पर धरना दे रहे हैं। आज इनको 24वां दिन है। 18 नवंबर को इन्होंने धरने की शुरुआत की थी, लेकिन 8 दिसंबर को इन्होंने खून से पत्र लिखा और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम इन्होंने वो पोस्ट कर दिया है जो इन्होंने ज्ञापन लिखा था। इनका कहना है कि अभी यहाँ अभी अधिकारियों ने भी बातचीत नहीं की है। अगर ऐसा ही रहा लगातार तो ये यहाँ से कूच कर जाएंगे रेलवे स्टेशन की ओर। देखते रहिए खोज न्यूज और मैं आपके साथ हूँ फिर।